नमस्कार। मेरा नाम मेजर जनरल अनिल वर्मा, सेवानिवृत्त। मैं एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का पिछले 10 वर्ष से प्रमुख हूँ। मैं अंकित तिवारी और उनकी टीम मीडिया डिक्शनरी को 3 साल पूरे होने पर बधाई देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पर है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक नई स्कीम थी जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी सरकार से के द्वारा, जिससे कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक नया सिस्टम बनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसमें जो दान करता है उसकी आइडेंटिटी को, उसके बारे में जानकारी छुपाई गई थी। और इसके जो मोटे मोटे अंश हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा ब्रांचों में बिकता था और उन्हीं को वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ ब्रांचेस में अपना करंट अकाउंट खोल के उसमें वो आप उसको जमा करा सकते थे और उससे इनकैश कर सकते थे, भुना सकते थे। तो ये 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ की डिनोमिनेशंस के थे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको बोलते हैं, इसको ख़रीद सकता था और उसकी कोई लिमिट नहीं थी, कितना भी ख़रीद सकते थे। तो सूचना के अधिकार के तहत ये हमें ठीक नहीं लगा और हमने फाइनेंस बिल 2017 और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्ट जो पास किया गया था लोकसभा में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी 2017 में। उसके बाद इसकी सुनवाई हुई 2019 के इलेक्शंस के बाद, अप्रैल, और रादर बिल्कुल थोड़ा सा पहले, अप्रैल में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये काफ़ी गंभीर मसला है और इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से सोच बूझ की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट्रल बॉन्ड से 2018 से चंदा मिला है अप्रैल 2019 तक, वो सारी जानकारी एक सील बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को 31 मई 2019 तक जमा करा दी जाए। उसके बाद इस पर कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। हमने कई बार ये अपील किया कि जब भी इलेक्शंस होते हैं इसको 15 दिन के लिए खोला जाता था स्कीम को, और फिर ये बिकते थे। और इस प्रकार से इसकी 30 अभी तक बिक्रियों के वो हो चुके हैं जनवरी 2024 तक, और 16,000 लगभग 550 करोड़ के ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बिक चुके हैं। और उसमें से ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भुना लिए हैं। जो बच जाते हैं, जो 15 दिन के अंदर भुनाए नहीं जाते, तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चले जाते हैं। तो इसकी सुनवाई अक्टूबर नवंबर पिछले साल हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट रिज़र्व कर ली थी, जो कि उन्होंने 15 फरवरी को सुनाई। और उसमें ADR ने जो अपील की थी, जो अर्ज की थी, वो मान ली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और RTI एक्ट जो सूचना का वो है, उसके आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ है ये वाली स्कीम। और जिस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए थे सारे, RBI एक्ट, कंपनीज़ एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब में तब्दीली लाई गई थी, वो सब गैर संवैधानिक है और इस पूरी स्कीम को रद्द कर दिया गया। अब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चर्चा चल रही है इसकी। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सारी इसकी जानकारी कि किसने कितना दान किया और किस पार्टी ने कितना बुनाया, उसको स्टेट बैंक को बोला था कि आप 2 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को देंगे, और 1 हफ्ते का समय दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। तो वो 2 दिन पहले उस तारीख से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला जी हमें 3 महीने चाहिए। तो फिर हम इसके ख़िलाफ़ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये आपके आर्डर की अवहेलना है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई स्टेट बैंक को, बोला कि आप ये 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल दें। तो वो एक डिटेल तो आ गई, लेकिन अभी उससे भी क्लियर नहीं हो रहा कि किस बंदे ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो उसके लिए फिर से एक सुनवाई 2-3 दिन पहले हुई थी। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज शाम तक, यानी 21 मार्च की शाम तक, पूरे जो सीरियल नंबर्स इस बॉन्ड के होते थे
वो सारे दिखाए जाएंगे और उसके बाद फिर ये इसकी मैचिंग कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने किस पार्टी को कितनी डिटेल दी। काफ़ी कुछ जानकारी तो आप देख ही रहे हैं आ गई है। तो किस प्रकार के कंपनियां हैं, जो कि जैसे लॉटरी वाला है सबसे ज़्यादा, उसने दिया है 1300 करोड़ के लगभग। तो इस तरीके से अभी इसमें से काफ़ी खुलासे होंगे, लोग इसकी रिसर्च पर लगे हुए हैं। तो आगे आगे देखिए क्या निकल के आता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये एक गलत टाइप की स्कीम शुरू की थी, जिस हालांकि उसको गवर्नमेंट और जो पार्टियां हैं वो सब अभी भी डिफेंड कर रही हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इससे ये भी सामने आ गया कि जो भी पार्टी पावर में होती है, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में है, उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खूब मिला। और उससे यही होता है कि ये पैसे की बजाय फिर जो उसके कुछ तो फ़ायदा ज़रूर उठाएगी कंपनी जो पैसा दे रही है इतना। धन्यवाद।